दीदी, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, क्या है, बोलो। दीदी, मैं बस होटल से काम खत्म करके जा ही रही हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है। सोचा आपकी काम की बात है, इसीलिए आपको बता दूँ। क्या है? ये तीनों माँ बेटी ना आज भागवती के घर पर खाने गए थे ना। ये बात स्नेहा को नहीं पता है। उससे छुपाकर ये सब काम किया इन्होंने। उससे अगर इस बारे में पता चला ना तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। जितना बताया है उतना काफी है, मैं देख लूंगी। ठीक है दीदी। पेट भर के खा लिया ना नागा? ऐसे क्यों देख रहा है बे? मुझ में जो बदलाव आया है तुम दोनों को दिख नहीं रहा है क्या? मुझे तुम दोनों का दोस्त हूं ये कहने में शर्म आती है। क्या हुआ है तुझे? अभी टाइम क्या हो रहा है पता है ना? मैं अपना कार्य हमेशा सूरज के डूबते ही शुरू कर देता था, लेकिन आज एक बूंद मैंने पी नहीं है। तूने सही कहा रे, आजकल तूने पीना छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया मतलब पहले मैं रिलैक्स होने के लिए पीता था, लेकिन अभी पीने पर भाई के बारे में याद आती है और ज्यादा पी लेता हूँ। चाहे कितना भी पीऊं वो कम ही होता है भाई। मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहा है तू? भाई तुमने माजी से भाभी से सब बात झूठ बोल के रखा है। अपने आप को हमसे अलग रख के क्यों बात कर रहा है बे तू? एक दूंगा ना यही जमीन में गड़ जाएगा तू। ठीक है, हम सब मिलकर झूठ के ऊपर झूठ बोल रखा है। आज नहीं तो कल सच पता चल जाएगा, इसका मुझे डर है भाई। झूठ बोलना बहुत आसान है, सत्य बोलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक सच से सारा झूठ पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक उस घुमावदार पेड़ ने ही मेरे सारे संबंधों को मजबूती से बांध रखा है। मैं क्या करूं यार? सच कहने जाऊंगा तो माँ गुस्सा हो जाएगी और स्नेहा वो तो छोड़कर ही चली जाएगी। दोनों का दिल नहीं दुखा सकता। दोनों को मनाने के लिए झूठ बोलना ही मुझे सही लगता है। देखो यार, मुझे तुम दोनों से ज्यादा और कोई नहीं जानता। मैं किसी को धोखा देने के इरादे से ये सब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए झूठ बोल रहा हूं। लेकिन आगे यही बातें बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगी भाई। तब तक नहीं छोड़ूंगा, जितनी जल्दी हो सके ये सब ठीक करके रहूंगा। इस बार तो स्नेहा इस मामले को लेकर घर तक आ गई। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मतलब? तुम्हारे अरेस्ट होने तक भाभी नहीं छोड़ने वाली है। तो फिर मैं अरेस्ट हो जाता हूं। दीदी, हमारे वहां से आने के बाद दीदी ठीक से बात नहीं कर रही। कुछ तो सोच रही है ऐसा लग रहा है। उस बारे में लगता है हमसे ही जानना चाहती होगी।
माँ ने कहा है ना कि वो बता देगी, तो तुम चुप रहो ना। इन दोनों के भरोसे रहूंगी तो नहीं चलेगा, सिर्फ आंखों से ही बातें करते रहेंगे। मुझे ही बात शुरू करनी पड़ेगी। दीदी, स्नेहा दीदी। हाँ, ये क्या माँ, इतना सारा क्यों डाल दिया? और तुम दोनों ने खाना इतना कम क्यों लिया है? भूख नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, तुम खाना खाओ। क्या बात है, तुम तीनों मुझे बिना बताए बाहर खा कर आए हो क्या? स्नेहा दीदी को पक्का पता चल गया। दीदी, सुबह इतनी जल्दबाजी में कहीं गई थी ना? कहाँ गई थी बताया नहीं? और उसके बाद जब तुम यहाँ घर लौटी तो हम तीनों घर पर नहीं थे। हम कहाँ गए थे ये भी तुमने नहीं पूछा। अरे हाँ, कहाँ गई थी? पहले तुम बताओ ना दीदी, कहाँ गई थी तुम? मैं तो पुलिस स्टेशन। इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रुको, मैं देख कर आती हूँ। तुम? मुझे लगा ही था तुम ही दरवाजा खोलोगी और वैसा ही हुआ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, बस यहीं से जा रही थी। वो हमारा बार का बिजनेस है ना, उसे देखने के बाद तुम सबसे भी मिलती जाऊं ऐसा सोचा था। इतना कुछ कहने के बावजूद भी तुम में शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है ना? बार बार आकर परेशान करती रहती हो। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ बेटा, इसीलिए देखो पीछे के दरवाजे से आई हूँ। तुम्हारे घर का झगड़ा पूरे गांव को ना पता चले इसीलिए। वो कौन सा झगड़ा है यही सोच रही हो ना? पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्यों माँ पतिव्रता? नमस्कार। तुम सब लोग खाना खा रहे थे ना? बेचारे, पूरे गांव का पेट भरकर अपना पेट भरने का समय नहीं मिलता है ना? ए, क्यों आई हो यहाँ पर? फिजूल की बातें किए जा रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? जाओ यहाँ से। एक मिनट रुको। पद्मा से मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। ये क्या पद्मा? दोपहर में भागवती के घर में बढ़िया सा खाना खाने के बाद अपने घर पर भी खाना खाने बैठी हो, लेकिन क्यों? उसने भरपेट खाना नहीं खिलाया?
पंचायत में तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारी माँ ने चोरी छुपे जो काम किया था ना, आज भी वही हुआ। चोरी छुपे भागवती के घर खाना खाने गई थी। और हाँ, ये अकेले नहीं थी, ये दोनों भी साथ गई थी। अरे पद्मा, बेटी को बताए बिना ऐसा काम करती हो, क्या सही है? अब देखो, इसकी नजर में मैं ही बुरी बनी। ठीक है ठीक है, दरवाजा बंद कर लो। झगड़ा करोगी तो आवाज नहीं आएगी। चलती हूँ। हाँ, 1 मिनट रुको। तुमसे किसने कहा कि मेरी माँ उसके घर पर गई हुई है? मेरी माँ, मेरी दीदी और मेरी बहन, ये तीनों मुझे बताकर गए थे कि ये भागवती के घर जा रहे हैं। जो बात मुझे पता है तुम उसी बात को मुझे बता रही हो, बेवकूफ। भैया, क्या कर रहे थे भैया? कुछ भी तो नहीं। तो फिर दरवाजा इतनी जोर से क्यों बंद किया? मैंने तो धीरे से बंद किया था, वो जोर से बंद कैसे हो गया? नहीं नहीं, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हटो, मुझे देखना है। अरे कुछ भी तो नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ ना। अगर कुछ भी नहीं है तो दरवाजे के सामने क्यों खड़े हो? हटो यहाँ से, मुझे देखने दो। बहना, ये सब क्या है भैया? जब भी उसे देखने का मन होता है तो ऐसे देख लेता हूँ। ये सब 80s की टेक्निक है भैया, इस तरह कबर्ड के अंदर फोटो चिपकाना। फिलहाल मैं अभी 80 के ही दशक में जी रहा हूँ। 90, 2000 इनको आराम से पार करके पहुँच जाऊंगा। जब तक तुम पार करोगे माँ ये सब कुछ देख चुकी होगी, फिर हो गया। तुम भाभी से कितना प्यार करते हो तो फिर उसे बताने में क्या हर्ज है भैया? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, सेट नहीं हो रही है। हर बार तुम जस्ट मिस्ड ऐसा कह के छोड़ देते हो भैया। आज अगर माँ को उसके बारे में पता चल गया होता तो मुसीबत आ जाती। आज तो तुम बाल बाल बच गए। अरे तुम उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। आज तो तुम बाल बाल बच गए भैया, लेकिन उनके घर में पद्मा जी आज स्नेहा को बिना बताए यहाँ आ गई थी। स्नेहा को अगर पता चल गया तो? अरे नहीं नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? स्नेहा तो घर तक आकर वापस गई है। गलती से भी अगर पता चल जाता ना तो सब कुछ खत्म। भैया, मैं ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम डर जाओ या फिर दुखी हो जाओ। जितनी जल्दी हो सके इसका हल ढूंढना तुम्हारे हाथों में है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी से प्यार का इजहार कर लो। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।
ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? आग में घी डालने वाला काम किसी और के यहाँ करना। मेरी माँ मुझे बिना बताए कोई काम नहीं करती है। मैं भी ऐसी ही हूँ, उसे बिना बताए कोई काम नहीं करती। उस मंजुला को तो मैं बताऊंगी, पूरी बात जाने बगैर मुझे यहाँ पर फंसा दिया। और तुमने क्या कहा? गांव वालों को हमारे झगड़े के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए पिछले दरवाजे से आई हो? हाँ, तुम्हें भी पता है कि ये सभी बातें झूठ है। हमारे सामने के दरवाजे से आने की तुम्हारी औकात ही नहीं है, इसीलिए तो यहाँ खड़ी हो। स्नेहा, अगर हमारे दरवाजे तक कोई आए तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें अंदर बुलाएं। राजी, आओ अंदर आओ। आहा, इतनी देर से अपनी बेटी की बातें चुपचाप सुन रही थी और अब मुझे अंदर बुला रही हो? बहुत अच्छा नाटक करती हो। ए, अब तक यहाँ पर क्यों खड़ी हो? और कुछ सुनना बाकी है? चल निकल यहाँ से। पंचायत में भी मेरी माँ ने मुझे बिना बताए काम किया, ऐसा कहा ना तुमने? वो भी तुम्हारी बेवकूफी है। उस बारे में भी मैं सब जानती थी। आगे से हमारे बीच लड़ाई लग माँ पर इस तरह से नाराज नहीं होते हैं। हम सोच रहे थे कि ये बात तुम्हें बता दे, इसलिए खाना खाने के लिए बैठे थे और तब तक ये सब कुछ हो गया। भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, इस बार हमें ये बात तुमसे बिल्कुल छुपाने की मंशा नहीं थी। हाँ दीदी, पहले तो मुझे भी लगा कि शायद माँ तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी, और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने और सहाना दीदी ने भी तय किया कि कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन माँ इसके लिए राजी नहीं हुई। इससे पहले भी तुम पंचायत की बातों को लेकर नाराज थी, इसलिए माँ ने कहा कि इस बार तुमसे कुछ नहीं छिपाएंगे। सच में स्नेहा, हम उनके घर खाना खाने नहीं गए थे। हम ये बताने के लिए गए थे कि उनके घर जाना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ ने भागवती जी से यही कहा था। भागवती जी ने हमारी एक नहीं सुनी, जबरदस्ती हमें खाने पर बिठा दिया, तो हम क्या कर सकते थे। मैं मानती हूँ एक बार हमसे गलती हो गई है, लेकिन दोबारा हम कितनी भी सफाई दें तो भी हम गलत ही साबित होंगे ना। हमें आते ही ये बात बता देनी चाहिए थी। गलती हमारी है। माँ, वो कुछ भी बकवास करेगी और मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लूंगी। मैं दूसरों के सामने आपको कभी छोटा महसूस नहीं करवाऊंगी माँ। और फिर उसके सामने तो हो ही नहीं सकता। वो आग इसलिए लगाने आई ताकि हम 4 लोगों के सामने लड़े। मैं अपने घर वालों से लड़कर उसे खुश होने का मौका क्यों दूं मैं?
मुझे अब भी इस बात पर गुस्सा है कि आप भागवती के घर गई थी। और गुस्सा इस बात का नहीं है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे आपकी अच्छाई पर गुस्सा आ रहा है। हमारे घर आकर हमें बुलाकर गई हैं और उनकी बात का मान रखने के लिए आप वहाँ गई थी, लेकिन वो लोग इस लायक नहीं है माँ। आपकी अच्छाई हर जगह नहीं चलती, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? कम से कम उस पर तो भरोसा करना छोड़ दो। अगर वो कहती है कि उसे हमारे घर आना है तो उसे मना कर दो। उनकी नजर तो हमारे घर और हमारे होटल पर है और उसे हासिल करने तक वो लोग अच्छा बर्ताव करेंगे, उसके बाद वो लोग अपना रंग दिखाएंगे। मैं भी इतने सालों से लोगों पर भरोसा करती आई हूँ, वो केवल इसलिए नहीं कि मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैं भी लोगों को पहचानती हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। भागवती जी बस तो माँ, नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें लगता है कि भागवती अच्छी औरत है तो उसे रहने दो। तुम्हारी नजर में तो राजेश्वरी भी अच्छी है, मेरी नजर में नहीं। मेरी नजर में भी नहीं। और फिर दीदी, अगली बार तुम्हें बिना बताए मैं इनकी टीम ज्वाइन नहीं करूंगी। अरे बाप रे, मुझे इन लोगों ने कितना टेंशन दिया था। अच्छा, और जब उन्होंने पूछा जलेबी चाहिए तो हाँ कहकर पेट भरकर जलेबी किसने खाई? और अब तुम्हें टेंशन हो रही है? अच्छा, तो तुमने पेट भर खाना खा लिया? अरे दीदी, हम मना ही करने वाले थे, लेकिन उन्होंने परोस दिया। फिर लगा कि अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए खा लिया। बदमाश कहेगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। इस तरह वर्कआउट किए कितने दिन हो गए थे। आज दोबारा मैं इस तरह से वर्कआउट कर रहा हूँ। ये तो सहाना जी के खाने का कमाल है। हेलो, कैसे हो मुरली? अगर मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ तो मुझे कॉलेज बुला लेंगे, और अगर मैं कॉलेज चला गया तो सहानी जी खाना लेकर नहीं आएंगे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी तबीयत खराब है सर। अच्छा, क्यों, क्या हुआ मुरली? कुछ नहीं सर, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा तो शायद ठीक हो जाऊंगा। आज एक दिन ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ। कल से मैं कॉलेज आ जाऊंगा सर। ठीक है, कल से रेगुलर आ जाना मुरली। प्रिंसिपल काफी गुस्से में है और अभी तक तुम परमानेंट भी नहीं हुए हो, संभाल कर। कल से पक्का आ जाऊंगा सर, कल से पक्का आऊंगा। ओके मुरली, टेक केयर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आज अगर सहाना जी अकेली आ गई तो उन्हें मैं अपनी दिल की बात बता दूंगा।